जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी भैनों ते पिराओ, एक सियासी अनहोनी तो हो चुकी है, एक सियासी करामत तो हो चुकी है। एक सियासी बात जो कल तक नामुमकिन समझी जाती थी वो आज हो गई है। जी बिल्कुल, आप पहुंच गए होंगे और समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब की मुलाकात का। मैं हवाला दे रहा हूं तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब की मुलाकात का। इमरान खान साहब की दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब की इजाज़त के बाद तहरीक इंसाफ का वफ्द इस्लामाबाद में मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर मौलाना साहब और उनकी जमात से मिलता है। खुशगवार माहौल में मिलता है, खुशगवार माहौल में गपियाँ मारता है, खुशगपियाँ मारता है। और उसके बाद दो नुकाती एजेंडा सामने आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ जाने का। एक, उमर अयूब मतलब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के लिए, जिन्हें इमरान खान ने नामज़द किया है वजारत उज़्मा के लिए, उनकी हिमायत में मौलाना साहब से वोट मांगना। और दूसरा, धांधली पर इकट्ठे होकर कोई लाएअमल इख्तियार करना। और इससे भी हैरत की बात यह है कि मौलाना साहब जो बड़े खुशगवार माहौल में थे, जिन्होंने बड़े फ़िक्रे भी कसे तहरीक इंसाफ पर और तहरीक इंसाफ ने जवाबी लतीफ़े सुनाए, मौलाना साहब ने कहा है कि तजावीज़ अच्छी हैं, ज़रा मुझे अपनी जमात से मुशावरत कर लेने दें। तहरीक इंसाफ जिसके वफ़द में असद कैसर शामिल थे, आमिर डोगर शामिल थे। आमिर डोगर वही हैं जिन्होंने मुल्तान में जहांगीर तरीन को हराया। और बैरिस्टर सैफ शामिल थे, उमैर नियाज़ी शामिल थे, और इसके अलावा दो चार और भी तहरीक इंसाफ के लोग थे। जबकि JUI के वफ़द की क़यादत मौलाना साहब ख़ुद फरमा रहे थे। सेनेटर तला महमूद थे, हाफिज़ अब्दुल्ला थे, असजद महमूद थे, और इसके अलावा उनके भी दो चार और पार्टी के सियासतदान थे। अब इस मुलाकात के हवाले से जो मैंने कहा कि अनहोनी है, करामत है, नामुमकिन है, और जो मुमकिन हुई, जो अनहोनी हुई, जो करामत हुई, उसके बड़े दिलचस्प मरहले हैं, बड़े दिलचस्प पहलू हैं। पहला मरहला तो मौलाना साहब और इमरान खान साहब की सियासत, बिल्कुल उल्ट, मुतजाद। मौलाना साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, यहूदी एजेंडे पर अमल पैरा है, हमारे कल्चर को तबाह करने लगा है। और इमरान खान साहब की जमात के बारे में मौलाना साहब फरमा चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के धरनों में मुजरा होता रहा, तहरीक इंसाफ की तितलियां जब ज़मीन हम गर्म करेंगे तो उन पाँव नहीं रख पाएंगी, और तहरीक इंसाफ को उठाकर मैं KP से बाहर फेंक दूंगा। बिल्कुल उल्ट सियासत, मुखालफ सियासत। और ये जो सियासी मुखालफत नहीं, ज़ाती मुखालफत में बदल चुकी है ये सियासी मुखालफत। जबकि इमरान खान साहब मौलाना साहब को कह चुके हैं कि मजहबी ठेकेदार, मज़हब बेचने वाला, फजलू डीज़ल। और वो याद होगा कि एक जलसे में इमरान खान ने कहा था कि मुझे जन बाजवा कहते हैं, मौलाना साहब को इज़्ज़त से पुकारा करें, इज़्ज़त से नाम लिया करें। मैं इसका इज़्ज़त से कैसे नाम लूँ, ये है ही फजलू डीज़ल। और फिर मौलाना साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने जो जलसे में नारे लगवाते थे, या जो इमरान खान साहब जब इन मौलाना साहब का जिक्र करते थे तो जो आगे लोग नारे मारते थे, वो सब कुछ आपके सामने है। एक दिलचस्प पहलू तो ये है। दूसरा दिलचस्प पहलू ये है कि KP में अगर मौलाना साहब और उनकी जमात को किसी ने उठाकर बाहर फेंका है, ख़त्म कर दिया है, तो वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आज तहरीक इंसाफ से मौलाना मिल रहे थे। तीसरा दिलचस्प अमर यह है कि बकौल शेर अफजल मरवत, आज जब मौलाना साहब का जिक्र किया अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के दौरान, शेर अफजल मरवत बताते हैं, और जब बताया कि मौलाना साहब ने कहा है कि 2018 से बड़ा धांधला 2024 में हो चुका है, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं शहबाज शरीफ को वोट नहीं दूंगा, और मैं तहरीक चलाऊंगा, और अब ऐवान में नहीं मैदान में फ़ैसला होगा, और ये सारा कुछ किया है इस्टेब्लिशमेंट ने। जब ये गुफ्तगू की तो इमरान खान साहब का माहौल, मूड बड़ा खुशगवार हो गया, और इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे। और फिर इमरान खान साहब ने हमें इजाज़त दी कि आप उनसे जाके बात कर लें। एक और दिलचस्प पहलू भी है कि मुशर्रफ दौर में
जब मुशर्रफ साहब के उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, और मौलाना साहब सरबराह थे MMA के, मुत्तहिदा मजलिस अमल। तो मौलाना साहब MMA के मतलब अपोजिशन के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, और ज़फ़रुल्लाह जमाली उम्मीदवार थे मौलाना साहब की, मुशर्रफ साहब की जमात के। अब इमरान खान और तरीके इंसाफ का उस वक्त एक वोट था, कौमी असम्बली में एक सीट थी, और वो थी इमरान खान खुद जीते हुए थे। लिहाजा इमरान खान ने ज़फ़रुल्लाह जमाली की बजाय मौलाना साहब को वोट दिया था। दिलचस्प पहलू ये भी है। और इमरान खान और मौलाना साहब की जो सियासत है वो बिल्कुल मशरक़ मगरब है, शमाल जनूब है, आग और पानी है, लेकिन ये सियासत है। और मैं आपको बता दूं कि इससे निकलना कुछ नहीं है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब सबसे बड़े विक्टिम हैं इस मौजूदा इलेक्शन के 2024 के। बकौल तहरीक इंसाफ उनका मैंडेट चुराया गया है, और 10 जमातें कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट ऐसे चुराया गया है कि नवाज शरीफ साहब जो लाहौर से जीते हैं यास्मीन राशिद से, वो भी नहीं जीत पाए। और ज़ाहिर है अब फार्म 45, फार्म 47, तहरीक इंसाफ एक वाइट पेपर कल ला रही है। तहरीक इंसाफ इंतखाबी धांधलियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन पहुंची हुई है, अदालतों में पहुंची हुई है, सड़कों पे आने का ऐलान कर चुकी है। और तहरीक इंसाफ जो गैर जानब तज्ज़ियाकार हैं वो भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, और ये 2018 से का बाप इलेक्शन साबित हुआ। अब एक तो ये मुलाकात हुई और इससे निकलना कुछ नहीं, लेकिन अच्छी बात है। मैं तो इस हक में हूँ कि तहरीक इंसाफ को ने जो 2-4 सियासी गलतियाँ की, एक गलती के कौमी असम्बली से निकल जाना, दूसरा अपने सूबाई हुकूमतें तोड़ देना, और फ़ौज से लड़ाई लड़ना, इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा किसको हुआ? PDM को। यकीन करें अगर इमरान खान साहब कौमी असम्बली में बैठे रहते, अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें ना तोड़ते, और फ़ौज से लड़ाई इस नौबत तक ना ले जाते कि मीर जाफ़र मीर सादक तक बात पहुंच जाती या 9 मई हो जाता, या तो यकीन करें आज इमरान खान साहब मुख्तलिफ पोजीशन में होते, और आज तरीके इंसाफ होती, इनका वजूद ही ना होता PDM का, ये इनकी चंद सीटें होती। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने और अवाम ने 8 फरवरी को निकल कर तहरीक इंसाफ को वो मैंडेट दिया है, बल्ले के बगैर, लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर, कप्तान के बगैर, A और B टीम के बगैर, C टीम के होते हुए, कि वो कमाल है। 75-76 साल तारीख में ऐसा मैंडेट नहीं मिला किसी जमात को इन हालात में। तो अब इमरान खान साहब को सियासत से रास्ता निकालना चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं कि वो ना करें पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद, MQM से इत्तेहाद, परवेज़ खटक से बात ना करें, किसी से बात ना करें, लेकिन बहरहाल उनको इस पार्लिमानी निज़ाम में वापस आना चाहिए, क्योंकि मरकज़ में सबसे बड़ी जमात वो हैं, उसके बाद पंजाब में सेकंड बड़ी जमात वो हैं, KP में क्लीन स्वीप किया उन्होंने, सिंध में उनके लोग जीते हुए हैं, तीसरी चौथी बड़ी जमात है। और ये सारा मैं जो बता रहा हूँ, ये उनकी जमात, ये जो उनकी धांधली की से जो सीटें मुबैना तौर पर हराई गई हैं उसके बगैर। और अगर इमरान खान अब पार्लिमानी रास्ता इख्तियार करते हैं तो कल कला ये पार्टी चलती नज़र नहीं आती। ये जो PDM 2 बनने जा रही है, या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MQM इकट्ठे होकर हुकूमत करने जा रही है, चलती नज़र नहीं आती। तो अगर ये ना चली तो अगला चांस किसका है? इमरान खान का। तो लिहाजा उनको सियासत में रास्ता निकालना चाहिए, सियासी सारों से बातचीत तो शुरू करनी चाहिए, इस निज़ाम का हिस्सा तो बनना चाहिए। ये मेरा ख्याल है। बाकी इमरान खान साहब ज़ाहिर फ़ैसले उनके हैं, वो किस्मत के धनी हैं, नसीब उनके कमाल के हैं कि जैसा उनके साथ हुआ है वैसा कभी हुआ ही नहीं। तो एक तो ये मौलाना साहब की डेवलपमेंट है। दूसरी, एक मौलाना साहब ने एक TV इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में भी कमाल के इंकशाफात किए हैं। पहला इंकशाफ उन्होंने ये बम ये फोड़ा है कि अदम एतमाद के पीछे साबका इस्टेब्लिशमेंट थी। याद रहे ये इमरान खान कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि साबका आर्मी चीफ और साबका DGI SI और जन फैज़ हमीद का नाम लेके उन्होंने कहा कि जन बाजवा और जन फैज़ हमीद
कि हम इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा तरीक़े अदम एतमाद का क्या करना है, इस पे क्या लाएअमल इख्तियार करना है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने कहा कि लानी है तरीक़े अदम एतमाद। और उसके बाद ज़ाहिर है मैं रह गया था, मैं जो इस हक़ में नहीं था, लेकिन मैं अगर उस वक्त इनकार कर देता तो लगता कि मैं इमरान खान को बचा रहा हूँ। याद रहे उस वक्त मौलाना साहब PDM के सरबराह थे। तो फिर हम तरीक़े अदम एतमाद लाए। एक तो ये बम फोड़ा कि तरीक़े अदम एतमाद, हाँ, साबका इस्टेब्लिशमेंट और हम इकट्ठे उनके कहने पर हम तरीक़े अदम एतमाद लाए। दूसरा बम ये फोड़ा कि धांधली से मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुँचाया गया है और एक तासुर है, मौलाना साहब उसको उसके हक़ में उस तासुर के हैं कि नवाज शरीफ साहब को लाहौर की सीट जितवाई गई। और तीसरा एक उन्होंने बम ये फोड़ा कि एक मुस्लिम लीग कहती है ना कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च ना करता तो शहबाज शरीफ ने तकरीर लिख रही होती, मुस्ताफ़ी हो रहे थे, इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, और ये तासुर आम है। लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं जो उस वक्त PDM के सरबराह थे, वो कह रहे हैं मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना था। ये 3 बड़े इंकशाफ किए हैं। इसके हवाले से जन बाजवा के करीबी ज़राए का भी आया है कि मौलाना साहब गलत बात कर रहे हैं। ये सच है कि हम हुकूमत के पीछे से हट गए थे, लेकिन हम तरीक़े अदम एतमाद में हमारा कोई किरदार नहीं था। और जन फैज़ हमीद ने अपना रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मौलाना साहब जिस तरीक़े अदम एतमाद की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जन फैज़ हमीद भी उसके पीछे था, उस वक़्त मैं कोर कमांडर पेशावर था, मैं तो DGI था ही नहीं। तो मैं कोर कमांडर पेशावर था, मैं इस्लामाबाद से जा चुका था और मैं किसी मीटिंग में, ऐसी मीटिंग में नहीं गया जन बाजवा के साथ जहाँ ये गुफ्तगू हुई, और ना मुझे इस किसी मीटिंग का इल्म है। लेकिन मौलाना साहब अब ये कह रहे हैं, लेकिन अब ये मौलाना साहब कह क्यों रहे हैं? एक कि जो तासुर है, एक आम है, बात हो रही है कि उनको ये दुख है कि अगर उनको भी कोई 8, 10, 15, 20 कौमी असम्बली की सीटें दे दी जाती, KP में कुछ सीटें दे दी जाती तो क्या था। एक ये दुख है। दूसरा दुख ये है कि उन्हें पिछली मरतबा भी सदर के लिए कहा गया था PDM वालों ने कि आपको सदर बनाएंगे, नहीं बनाया, और अब भी जरदारी साहब या कोई और सदर बन जाएगा। मौलाना साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। तीसरा, बलूचिस्तान की वजारत आला लेना चाहते हैं। तो जब वो इस खेल से रेलिवेंट नहीं थे इस पूरे, क्योंकि उनकी 2-4 सीटें थी और बलूचिस्तान में उनकी 10-11 सीटें हैं, KP में भी 4-5-6 सीटें हैं, लेकिन रेलिवेंट नहीं थे इस खेल से। लिहाजा उन्होंने ऐसी गेम खेली है कि अब चारों तरफ वही रेलिवेंट है। उन्होंने सबसे पहले PDM में, यानी अपोजिशन की जमातों जो PDM 2 बनने जा रही, उसमें थरथल्ली मचाई कि मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं शहबाज शरीफ को वोट नहीं दूंगा, मैं अब फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ाया, मौजूदा पर कि देखें जी आपने तो लोगों को इंतखाबात जितवाए, और साबका पर कि उन्होंने अदम एतमाद लाई। तो अचानक चारों तरफ से उन्होंने घेरा है, और सियासतदान तो मौलाना साहब हैं ना, तो उन्होंने चारों तरफ घेर के चारों तरफ हमला आवर हुए हैं और अब वो रेलिवेंट हो गए हैं। बात सारी इक़्तिदार की है, बात सारी उहदों की है। मौलाना, ये कोई बच्चा नहीं है कि मौलाना साहब उस वक्त PDM के सरबराह थे, उनको मजबूरन किसी ने कहा कि अदम एतमाद आप करो तो अदम एतमाद आ गए। और मौलाना साहब तो ऐसे बच्चे भी नहीं हैं। मौलाना साहब तो इमरान खान की असम्बली को जाली और झुल्लू ज़दा असम्बली कहते थे, लेकिन फिर क्या किया, उसमें बैठे भी रहे, प्रोटोकॉल भी लेते रहे। अब ये तो नहीं कि बकरे का सर हराम हो और धड़ हलाल हो। तो मौलाना साहब बड़ी सोच समझ के सियासत करते हैं और बड़ा सोच समझ के पत्ते शो करते हैं। तो मौलाना साहब ने इस वक्त पत्ते शो किए हैं। पुरानी इस्टेब्लिशमेंट पे भी हमला आवर हैं, नई इस्टेब्लिशमेंट पे भी हमला आवर हैं, PDM पर भी हमला आवर हैं, इमरान खान साहब से भी मुस्करा के उनकी जमात से भी मिल रहे हैं। वजह कि मुझे रेलिवेंट करें, वजह बलूचिस्तान की वजारत आला दें, वजह सदारत दें, वजह साढ़े वाल भी तक सजना। पाकिस्तान जिंदाबाद।